In today's episode, we are going to learn about what does it mean to be rooted in Christ? How can I be rooted in Christ? All these questions, we have a guest to answer it. So stay tuned for the podcast and let's welcome our guest. Hey, what's good, everybody? Welcome to Adesh Narayan podcast. Today, we have a special guest who is going to teach us on the teachings of Be Rooted. आज हमारे बीच में हमारे गेस्ट हैं जो पासबान है और जो हमें सिखाएंगे कि कैसे हम मसीह में जड़ पकड़े, कैसे हम वचन में बढ़ते जाएं. उनके बारे में आप सभी को बता दूं, ही इज अ लीड पास्टर ऑफ चर्च कॉल ईडन, राइट, जो कि जम्मू कश्मीर में है. एंड ही इज अ प्रिंसिपल ऑफ बाइबल कॉलेज, जो एक बाइबल कॉलेज को रन करते हैं, वो प्रिंसिपल हैं वहाँ के. So let's welcome Pastor Elijah Abhishek Bhatti from Jammu Kashmir. Hey bro. Hi, Praise the Lord. Welcome to praise show. God, praise God. So Elijah भाई, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, बिल्कुल बढ़िया हूँ. जम्मू में क्या, हाँ, जम्मू कश्मीर के हाल क्या है सब? जम्मू के कश्मीर के हाल काफ़ी अच्छे हैं इस टाइम में, पहले से बहुत बेहतर है. वेदर अभी चेंज हो रहा है, तो शाम को अगर आप बाहर जाओगे तो थोड़ी ठंड लगने लग जाएगी आपको. बट यार इट्स वेरी गुड. जम्मू कश्मीर तो बहुत ही खूबसूरत जगह है और हमेशा मैं आपसे जब मिला था, आप जब आए थे भोपाल, तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, जम्मू कश्मीर घूमने में ज़रूर आऊँगा. श्योर भाई, यू आर ऑलवेज वेलकम. जम्मू कश्मीर इज़ अ नाइस प्लेस, काफ़ी हिस्ट्री है यहाँ पे, तो यू विल लर्न अ लॉट, दैट आई वुड से. यस. ओके. सो मैं आज हम जैसे हम आप और हम बात करने वाले हैं भाई कि मसीह में जड़ पकड़े रहने के विषय में आज हमारा टॉपिक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ऐसे बहुत से यूथ हैं जो इस वचन से स्पेशली सीखना चाहते हैं. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भाई, कई बार हम वचन पढ़ते हैं लेकिन हम वचन में जड़ पकड़ना, दोनों डिफरेंट है, राइट. वचन पढ़ना और वचन में जड़ पकड़ना डिफरेंट है, और आज हम इसी विषय में बात करेंगे. लेकिन इस पे जाने के पहले मैं चाहता हूँ एलाइजा भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन, आपकी सेवकाई के बारे में, जम्मू कश्मीर में भी स्पेसिफिक आपका जो चर्च है, जो कलीसिया है, वो कहाँ लगती है, इसके बारे में बात करेंगे. सो आप बताना चाहेंगे तो बताइए थोड़ा सा. सो हमारा चर्च जो है उसका नाम है ईडन चर्च प्लस, लेकिन हम एक बड़ी बॉडी के साथ कनेक्टेड है जिनका नाम है बेथल चर्च. सो मेरे पापा जो है ही इज़ द सीनियर लीडर एंड द पास्टर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो हम उनके अंडर रह के ईडन चर्च को फंक्शन कर रहे हैं. और ईडन चर्च जो है ये शेख नगर बहू फोर्ट के आसपास आपको ये इसी के आसपास है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा. और हम लोग एक ग्रुप ऑफ जवान लोग हैं और जो कि हंग्री हैं परमेश्वर के वचन के लिए और उसकी स्पिरिट के लिए. तो हम उसके वचन में, उसकी स्पिरिट में बढ़ना चाहते हैं और प्रभु के राज्य के लिए एक इम्पैक्टफुल, एक इन्फ्लुएंशियल लाइफ जीना चाहते हैं अपनी सिटी में, स्टेट में और इंडिया में और पूरे नेशंस में. सो या उसके अलावा मैं एक बाइबल स्कूल में भी इन्वॉल्व हूँ. आई एम ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ अ बाइबल स्कूल हेयर. तो हमारा 1 साल का एक बाइबल ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं हर साल. अप्रैल से लेके मार्च तक होता है. तो वो इस टाइम पे भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो हम रेगुलरली उनके साथ वचन में से सिखा रहे हैं. और दे आर ग्रोइंग इन प्रेयर, दे आर ग्रोइंग इन वर्ड एंड जस्ट मैच्योरिंग इन क्राइस्ट. सो बड़ा अच्छा है. और उसके अलावा हमारा विजन यही है कि टू रीच द अनरीच, टू हैव एन इम्पैक्ट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. 2014 में प्रभु ने मुझे बोला कि परमेश्वर भारत जो है वो सिर्फ एक लेने वाला देश नहीं रहेगा, लेकिन भारत देने वाला देश होगा. सो इंडिया शैल नो लॉन्गर बी अ रिसीविंग नेशन बट इट शैल बी अ गिविंग नेशन. तो हमने बहुत देर से मिशनरीज रिसीव किए हैं, हेल्प रिसीव की है और ये सारा कुछ विच इज़ गुड. वो एक टाइम के लिए था, हमारी भारत इन्वेस्टमेंट ले रहा था, लेकिन मुझे लगता है अभी प्रभु एक नई पीढ़ी को खड़ा कर रहा है जो बोल रहे हैं कि नहीं, इट्स टाइम फॉर अस टू गिव बैक, इट्स टाइम फॉर अस टू बी अ सेंडिंग नेशन, इट्स टाइम फॉर अस टू गो आउट टू मेक एन इम्पैक्ट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इनटू द नेशंस. तो गॉड स्पोक टू मी, परमेश्वर ने मुझे कहा कि भारत में से 10 लाख जवान लोग रेडी होंगे जो प्रभु के राज्य को लेके जाके पूरे संसार में जाएंगे और प्रभु के राज्य का विस्तार करेंगे. सो वी आर बिलीविंग एंड मूविंग फॉरवर्ड विद दिस विजन
एंड वी बिलीव दैट इट्स नॉट अबाउट वन चर्च, एक कलीसिया के बारे में नहीं है, कुछ लीडर्स के बारे में नहीं है। ये विजन जो है ये भारत की कलीसिया का है, और अगर हम इसको ले लें और इसके ऊपर बिलीव करें और इसके अनुसार काम करें तो हम एक बड़ा प्रभावशाली चर्च देखेंगे पूरी दुनिया में, और ऐसी चीज़ें होते हुए देखेंगे जो हमने कभी देखी नहीं है, सुनी नहीं है, और हमारी जनरेशन वो करेगी। मैं बिलीव करता हूँ इसको Amen. पूरी रीति से। Yes. वाह, आमेन आमेन। एंड आई होप हम भी विश्वास करते हैं ऐसा ही होगा, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा दर्शन बताया कि 10 लाख लोग, Yeah. परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया 10 लाख लोग। सो ये बहुत ही बड़ा दर्शन है। एंड मैं साथ में एक चीज़ ये भी बोलना चाहता हूँ कि आपने जैसे बताया आप प्रिंसिपल हैं एक बाइबल कॉलेज आप रन करते हैं। Yeah. सो जैसे मान लीजिए जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, इफ दे वांट टू स्टडी ऑनलाइन और रजिस्टर ऑनलाइन, इज देयर एनी वे टू रीच गो देयर? बिकॉज अपन पॉडकास्ट में शुरू होने के पहले मैं चाहता हूँ कि जितने लोग देख रहे हैं, Yeah. अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं करा, गो एंड रजिस्टर। बट उसका क्या मतलब प्रोसीजर आप बता सकते हैं थोड़ा सा? तो सो बाइबल स्कूल जो है इसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। आप इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप और फेसबुक, किसी के भी थ्रू आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें और मेरे साथ बात करेंगे आप, तो आपको ज़्यादातर चीज़ें डिटेल्स मिल जाएंगी। बट बेसिकली दिस इज़ अ बाइबल कॉलेज जहाँ पे आप एक साल जब आप रहोगे यहाँ पे तो आपका रहना खाना जो है वो इट विल बी टेकन केयर बाय अस हियर। सो दिस इज अ पार्ट, लाइक बाइबल स्कूल वाज स्टार्टेड बाय माय फादर अबाउट 20 इयर्स अगो। तो 20 साल पहले स्टार्ट हुआ था, तो उनके अंदर यही था कि जो भी आएगा वी विल टेक केयर ऑफ देम। सो देयर इज ओनली 500 रुपीज़ विच इज़ लाइक द एडमिशन फी। उसके अलावा जब आप आते हैं आपका पर्सनल खर्च जो है वो आप मैनेज करें, लेकिन जो आपका रहना खाना होगा वो यहाँ पे मैनेज किया जाएगा। उसके अलावा आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, आपको अपनी टेस्टिमनी लिख के देनी है, और आपके जो लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, उनकी तरफ से एक लेटर लिख के देना है कि दे आर सेंडिंग यू टू द बाइबल स्कूल, और देन यूर रेडी टू कम एंड आप आ सकते हैं यहाँ पे। और अप्रैल में हम लोग शुरू करते हैं, तो अप्रैल के महीने तक एडमिशन्स ओपन होती हैं। तो आप लोग आ सकते हैं और हम लोग मिल के वचन को सीख सकते हैं। तो अगर आपने करना है, आना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, हाउएवर इट वर्क्स फॉर यू। या यस, सो जो भी जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर एक उस विश्वासी और हर एक भाई बहन के लिए जो वचन से सीखना चाहते हैं, वचन की रोटी और वचन के लिए प्यासे हैं, वो जा सकते हैं। और मैं एलाइजा भाई की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग जाके ज़रूर कांटेक्ट करिए, रजिस्टर करें। सो एलाइजा भाई, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, बिकॉज ये टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है कि रूटेड इन क्राइस्ट, राइट? जैसे हम और एलाइजा भाई कुछ समय पहले जब मिले थे, तो हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि आज हमें मसीह में जड़ पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आज हम वचन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वचन पढ़ के हम भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, राइट? और शैतान इस ताक में रहता है कि कब वो वचन जो हमने सीखा है हम उसको भूल जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम मसीह में जड़ पकड़े। अब वो चाहता है कि हम संसार में जड़ तो पकड़े पर मसीह में नहीं। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही आता है एलाइजा भाई, लेट्स जस्ट एक्सप्लेन पीपल दैट व्हाट डज इट मीन टू बी रूटेड इन क्राइस्ट। या भाई, आई बिलीव दैट टू बी रूटेड इन क्राइस्ट मीन्स कि जो आप सुन रहे हो, जब आप वचन सुन रहे हो, आप उस वचन को समझ रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग द वर्ड, और वो वचन आपके मन में प्रवेश कर रहा है। तो वो सिर्फ आप दिमाग में नहीं डाल रहे, आप सिर्फ अपने कानों से सुन नहीं रहे, पर आप उसको समझ रहे हो और वो आपके मन में प्रवेश कर रहा है। सो when that word enters your heart, then you are established in that word. तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे वचन में यीशु मसीह जब वो दृष्टांत देते हैं बीज बोने वाले का, तो वो बीज बोने वाले के बारे में बताते हैं कि सबसे पहले वो बीज बोने निकला और उसने बीज बोया, मार्ग के किनारे बीज बोया, उसने पथरीली भूमि पे बोया, उसने झाड़ियों में बोया, और उसने अच्छी भूमि पे बीज को बोया। और जब यीशु मसीह इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो जो पहला व्यक्ति था ना, जो मार्ग के किनारे जिसके जहाँ बीज गिरा, तो वो एक ऐसे व्यक्ति के समान है। बस यीशु बोलते हैं कि जिसने वचन सुना लेकिन समझा नहीं, लिखा हुआ ही हर्ड द वर्ड बट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड इट। और लास्ट व्यक्ति जो फल लेके आता है, उसके बारे में यीशु कहते हैं कि उसने वचन सुना और वचन को समझा। सो द फर्स्ट वर्ड टू हैव रूट इन द वर्ड इज टू अंडरस्टैंड इट। उसको समझना पहला तरीका है
उसको उसमें जड़ पकड़ने के लिए। तो क्योंकि कई या बार इसलिए यीशु मसीह बोलते थे, जब वो प्रचार करते थे, वो कहते थे जिसके कान हैं वो सुन ले। अब ऐसा तो नहीं है कि क्राउड में ऐसे लोग हैं जिनके कान नहीं है, तो शारीरिक कान तो थे उनके, बट ears यस, टू आत्मिक कान। अंडरस्टैंड, समझने वाले कान। यस, तो सिर्फ सुनने वाले कान यस, नहीं, लेकिन समझने वाले कान। सो आई थिंक द फर्स्ट या स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द वर्ड। एंड ऑफ कोर्स जब आप वचन को समझेंगे तो वचन का प्रकाश जो है वो हमारे मनों में प्रवेश करेगा। वचन कहता है कि उसके वचन कहने से लिखा हुआ है, द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड ब्रिंग्स लाइट, प्रोड्यूसेस लाइट। तो जब वचन हम समझ के साथ ग्रहण करते हैं, वो प्रकाश उत्पन्न करता है। तो जब वो हमारे मन को प्रकाशमान करे, आई विल बी रूटेड इन दैट वर्ड, इन दैट वन वर्ड दैट आई एम हियरिंग एंड आई एम अंडरस्टैंडिंग। सो दैट्स वन वे। और जब आप लगातार इसकी आदत बना लेते हैं, जब भी वचन सुने तो इस भूख से सुने कि मैं उसको समझूंगा और मैं उसके प्रकाशन को ग्रहण करूंगा अपने मन में। जब आप इसको आदत बना लेंगे, देन यू विल बी रूटेड इन द वर्ड, देन यू विल बी रूटेड इन क्राइस्ट, यू विल बी एस्टैब्लिश्ड इन हिज वर्ड। तो सिर्फ आप एक ऐसी लहर नहीं होंगे जो हवा की रुख के साथ बदल रही है, लेकिन आप जड़ पकड़े हुए विश्वासी होंगे कि तूफान आएंगे तो यस, सही, लेकिन वो आपको गिरा नहीं सकेंगे। आमेन। या बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। एक शब्द कहा बीच में पूरे कन्वर्सेशन में, अगर दोस्तों आपने सुना है नहीं, वो बहुत पावरफुल था कि अगर आपको वचन की भूख है, या राइट, भूख होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप भूखे नहीं है तब तक एब्सोल्युटली। आपको वो भूख महसूस नहीं होगी ना, तब यस, तक आप खाएंगे नहीं। तो ये यस, बहुत पावरफुल बात है कि आपको वचन की भूख होना ज़रूरी है, क्योंकि आप और हम वचन में तभी रूटेड होंगे जब हम वचन को पढ़ेंगे, या राइट। और वचन को पढ़ने के लिए, जैसे भाई ने बहुत अच्छी बताई कि हमें जो कान हमारे है ना, आज कुछ दिनों पहले जब मैं एक जगह प्रीच कर रहा था, तो वहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात मैंने बोली थी कि आज हमारे कान जो है वो सुन सुनकर सुन पड़ गए। या सुन सुन सुनकर सुन मतलब उनको अब सुनाई नहीं देता। आपने जब आप या देखते होंगे एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो एक बॉडी का जो पार्ट है ना वो सुन पड़ जाता है। आज हम देखते हैं कि लोगों के कान सुन सुन के सुन पड़ गए, लेकिन हमें सुनकर सुन कर पढ़ने वाले कान नहीं चाहिए। हमें वो कान चाहिए जो वचन को सुनकर ग्रहण करने वाले हो सके, एब्सोल्युटली। राइट। यस, और ये बिल्कुल सही बात कहा इलाइजा भाई आपने कि ज़रूर यीशु मसीह बार बार ये क्यों बोलते थे कि जिसके कान हो वो सुन ले। इसका मतलब अभी भी द्वार खुला है। जो वचन आज बोला जा रहा है, जैसे आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपको वचन से सिखा रहे हैं कि कैसे मसीह में जड़ पकड़े। बाइबल कहती है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा परमेश्वर क्या कह रहा है, राइट। और यस, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, या हम नीति रेवोल्यूशन में भी देखते हैं इस बात यस, को, राइट। और मैं इस पे अपना मैं इस पे एक बोलना चाहूँगा कि बीइंग रूटेड इज ऑल्सो नोन, लाइक उसको हम और भी ऐसे समझ सकते हैं, इट्स टू बिकम अ स्टेबल इन क्राइस्ट, लाइक एग्जैक्टली। स्टेबल रहना, राइट। या अब जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ स्टेबल कब रहती है, जब वो नीचे से स्ट्रांग हो। पेड़ फाउंडेशन। कभी भी ऊपर से नहीं बढ़ता, या पेड़ हमेशा नीचे से बढ़ता है, राइट। अगर हम देखें तो हम बोलते हैं कि पेड़ इतना सुंदर है, इतना बड़ा पेड़ है, हम उसकी आउटर लेयर को देख रहे हैं, पर उसकी एक्चुअल जो स्ट्रेंथ है वो उसकी रूट है। एग्जैक्टली, द मोर डीपर यू गो, द मोर यू विल ग्रो, एग्जैक्टली। राइट। या और यही होता है बीइंग रूटेड, जैसा भाई ने बताया। और वो कैसे होगा? व्हेन यू मेडिटेट इन द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप देखें तो एलाइजा भाई, मुझे विश्वास है आप इस बात से भी सहमत होंगे। जरमाया 17:7-8 कहता है, बट ब्लेस्ड इज द वन हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड, हुज कॉन्फिडेंस इज इन हिम। या दे विल बी लाइक अ ट्री प्लांटेड बाय द वाटर दैट सेंड आउट इट रूट्स बाय स्ट्रीम, वाओ। राइट। या परमेश्वर का वचन साफ कहता है, या दे ब्लेस्ड इज द वन हुज कॉन्फिडेंस। आपका और हमारा कॉन्फिडेंस मसीह में कब होगा? क्या लिखता है? हु आर प्लांटेड बाय द वाटर दैट सेंड आउट इट रूट्स बाय स्ट्रीम, इट डज नॉट फियर वाओ। when heat comes, it leaves are always green, it has no worries in year of drought and never fails to bear fruit। और हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन साफ कहता है, यीशु मसीह ने भी कहा यूहन्ना 15:5 में, मैं दाख लाता हूं, तुम क्या हो? डालिए। डाली हो, या और जो मुझ में बना रहेगा वो क्या है? वो फल लाएगा। यस, सो इट मीन्स वी हैव टू बी रूटेड। और हम कैसे होंगे वो रूटेड? इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आज यही बात हमें समझना है। एलाइजा भाई जो हमें बता रहे हो यही बता रहे हैं, वचन को सुनना ज़रूरी है ना एलाइजा भाई? आप क्या सोचते हैं एलाइजा भाई, कि क्या आप सहमत है इस बात पे? एब्सोल्युटली, आपको क्या लगता एब्सोल्युटली, है? एब्सोल्युटली। वचन को सुनना, वचन के प्रति भूख, आई थिंक या मतलब जो मैं पहले बोल रहा था, अंडरस्टैंडिंग और सुनना, आई थिंक उससे भी यस, पहले यस, इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ हंगर, उसके प्रति भूख रखना। या मैं कल भी चर्च में एग्जैक्टली, बता रहा था ये कि हम लोग चर्च में आते हैं
We don't come to church to be entertained, but we come to church Yeah, to yeah. be trained. Yeah, wow. So Wow. we should, हम उसी एटीट्यूड से आए कि मैं आ रहा हूँ ताकि मैं ट्रेनिंग लूँ, तो मैं अपने आप को Yes. प्रिपेयर करके आऊँ। देयर इज़ अ प्रिपरेशन Yeah. ऑन माई पार्ट जो मुझे करनी है। तो अगर मैं वो प्रिपरेशन करूँगा, आई विल पुट माई सेल्फ इन अ प्लेस टू रिसीव द वर्ड। अगर मैं कैजुअली आऊँगा विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट अ हंगर, सो माई लाइफ विल बी कैजुअल। बट इफ आई एम कमिंग विद प्रिपरेशन, अगर मैं उसकी अहमियत को समझते हुए आ रहा हूँ, वचन की अहमियत को और परमेश्वर की प्रेजेंस को की अहमियत को समझते आ रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली आई विल पुट माई सेल्फ इन अ प्लेस वेयर आई कैन रिसीव फ्रॉम गॉड। बिकॉज देखो, एक चीज़ हमको समझना ज़रूरी है, इट्स नॉट द प्रॉब्लम इज नॉट इन गॉड्स गिविंग, द प्रॉब्लम इज इन आर रिसीविंग। Yeah, तो yeah, प्रभु yeah. के देने Yes, में कोई कमी नहीं है। absolutely. प्रभु ने जो करना था हमारे लिए वो पूरा कर चुका है, उसके देने में कोई Yeah, कमी right. नहीं है। वचन कहता है कि अगर उसने अपना इकलौता पुत्र हमसे नहीं रख छोड़ा, तो वो उसके साथ हमको बाकी सब चीजें। चीजें क्यों नहीं देगा। सो Amen. परमेश्वर के Yes. देने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे लेने में, हमारे ग्रहण करने में। सो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रैक्शंस इन आवर माइंड्स। हमारे मन में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, और उन चीज़ों की वजह से हम लोग प्रभु से ग्रहण ही नहीं कर पाते। तो एक बार हम लोग एक्चुअली, मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं दिल्ली में था एक हाँ। मीटिंग के लिए, एंड आई वाज वेरी हंग्री। मैं बड़ा हंग्री था, और मैं चाहता था प्रभु इस मीटिंग में, प्रभु आप मेरे जीवन में काम करो, मेरे जीवन को परिवर्तित कर दो। जब मैं पीछे देखूँ तो ये दिन मेरे सामने हो कि इस दिन में प्रभु आपने मेरी लाइफ में कुछ किया। तो मैं प्रे कर रहा था, तो पहले दिन आई कुड tell my soul, tell my heart कि okay, be ready to receive from God, and I received it. मैंने ग्रहण किया, I received a word from the Lord। पूरा दिन जो सेशन चले, I received every word। Second day again, but अब दूसरा दिन दोबारा आपको सेम हंगर के साथ आना है। So I was telling my soul, मैं अपने प्राण को बोल रहा हूँ, मेरे प्राण रेडी हो जा परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर से लेने के लिए। और अब मुझे पता था कि वर्ड्स काफ़ी नहीं पड़ेंगे इस टाइम पे, तो मैंने एक नोटबुक ली, मैंने लिख लिया, अपनी प्रेयर लिखी मैंने कि टुडे विल बी अ डे व्हेन माय लाइफ विल बी मार्क्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड कंप्लीटली। सो हो क्या रहा है, मैं आई एम ट्राइंग टू स्टेयर अप हंगर। मैं अपनी बुक को स्टेयर कर रहा हूँ, सो दैट व्हेन द वर्ड कम्स, माय हार्ट इज द गुड प्लेस, माय हार्ट विल बिकम द गुड सॉइल। So I think hunger is the absolute first step to be rooted in Christ, to receive anything from God, to receive the word, especially. तो hunger जैसे आप बोल रहे हो, it's one of the most important thing। और प्रॉब्लम ये है हमारी जनरेशन में, we love worship। हमारी जनरेशन will love worship। I love worship, I'm a worship leader, but Yeah. वर्शिप के बाद जैसे वर्ड शुरू होगा तो बंदे फ्लाइट लेके सिंगापुर, मलेशिया या अपने घर पहुंच जाते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि मैं नहीं कह रहा कि हम लोग वर्शिप के लिए हंगर कम कर दें। मैं बोलूँगा जितनी हंगर हम वर्शिप के लिए, जितने एंथुसियास्टिक हम वर्शिप के लिए, या उससे ज़्यादा give the वचन के more, लिए। उतनी ही कम से कम, उससे बढ़ के उतनी ही कम से कम अपना पैशन Yeah. जो है वो वर्ड के टाइम रखें, सो दैट वी रिस्पॉन्ड। मैं दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में था एक बार, और पास्टर विजय बेनेडिक्ट है ना, वो वर्शिप लीड कर रहे थे, और ही इज़ वेरी डायनामिक। तो स्टेडियम में हो रही थी मीटिंग, तो सारे जवान लोग थे, वो नीचे चले गए, वर्शिप कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कूद रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग, मतलब प्रेज गॉड फॉर दैट। बट उसके बाद पास्टर पीजी वर्गीस है, ही वाज गोना स्पीक, तो वो प्रीच कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास लोग स्टेडियम में, बंदे गुल हो चुके हैं, बंदे सपनों में हैं, नींद में। और मैं उस दिन सीखा कुछ कि पीपल आर पैशनेट अबाउट वर्शिप, बट दे डोंट शो द सेम अमाउंट ऑफ पैशन फॉर द वर्ड। और उसकी वो क्लियरली बताता है कि व्हाई वी आर वेयर वी आर टुडे, बिकॉज वी डोंट हैव अ हंगर फॉर द वर्ड, वी डोंट हैव पैशन फॉर द वर्ड, बट वी हैव टू बी रूटेड, वी हैव टू बी हंग्री फॉर द वर्ड, ताकि लाइफ हमारी जो है ना वो स्टेबल हो, लाइफ हमारी हिले डुले ना, हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। या ट्रू ट्रू। और बिल्कुल सही बात है, ये इंसिडेंट आपने जो शेयर किया, ये हम बात भी कर रहे थे जब Yeah. हम लोग मिले थे।
तो ये सही बात है। और आज के समय पे अगर अलग भाई देखा जाए तो वही होता है। मैं पिछले के दिनों यही प्रचार कर रहा था कि 2 घंटे का चर्च सर्विस होता है। 2 घंटे के चर्च में हमारा आधे घंटे हमारा वेलकम हो जाता है। भाई फलाना ने ये करा, चर्च में फलाना ने ये करा, ये करा, ये करा। फिर आधा घंटा बचा तो उसमें हमारी अनाउंसमेंट चली जाती है। फिर 1 घंटे में से हमारा 20 मिनट ऑफरिंग में चला जाता है, या 30 मिनट ऑफरिंग में और उसके गाने में। अब बचा 30 मिनट। 30 मिनट में हमारी 10 मिनट की वर्शिप हो गई और 20 मिनट का वचन। और वो 20 मिनट का वचन भी हमें भारी पड़ता है। ये आज हमारी मसीह जीवन की नींव है। मैं बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ, ये 20 मिनट में भी आप देखेंगे कि पीछे बैठे वाले ना बिल्कुल 20 मिनट भी ऐसा लगेगा कि हम पता नहीं कोमा में चले गए, कहाँ हो गए। हम बैठे तो चर्च में है, लेकिन हमारा जो दिमाग है ना वो कहीं भी घूम रहा है। और जब आप उनसे बोलेंगे ना कि भाई आप वचन बढ़िए, वचन से, अरे पास्टर ऐसा होता है, ऐसा होता, इश्यूज देते हैं। और मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। यीशु मसीह ने कहा, जब सामरी स्त्री से कहा कि जो प्यासा है वो मुझसे बोले, मैं उसे क्या दूंगा, जल दूंगा, और वो कभी प्यासा नहीं होगा, राइट। लेकिन आज हम उल्टा सोचते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं प्यासा हूं ना तो वचन मेरे पास आए। बट एक्चुअल में प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। लेकिन आज आज हम क्या सोचते हैं कि नहीं भाई, अब हम तो ठीक है, हम जैसे हैं, हमें यहीं आकर कोई समझाते तो समझाते, नहीं तो हम तो कहीं नहीं जाएंगे। और इसी कारण से आज बहुत से लोग मसीह में जड़ नहीं पकड़ पाते। और जड़ पकड़ने के लिए मैं इसमें भी आपके थॉट जानना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी मेरे दिमाग में ये सवाल आया, बहुत बढ़िया। आई डोंट नो आप लोग को पॉडकास्ट कैसा पसंद आ रहा है, पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है लाइजा भाई से बात करके। मेरे दिमाग में परमेश्वर का आत्मा मुझे सवाल दे रहा है और मैं इस पे हम डिस्कस करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप एक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं जहां आप जाके बोलते हैं कि प्रभु मैं प्यासा हूं, मैं वचन से सीखना चाहता हूँ, राइट। लेकिन वचन की बारी जब आती है, पीपल आर ब्लैंक, पीपल आर लॉस्ट। और यही चीज मैं बोल रहा हूँ, जो चीज जो हमें बदल सकती है, जिसमें सामर्थ्य की बाइबल क्या होती है, वचन कौन है, यीशु मसीह है, प्रभु है। और वचन ही अगर हम मेडिटेट नहीं कर रहे और हम जीवन की रोटी को ही इग्नोर कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वी आर जस्ट एंटरटेनिंग अवर थॉट एंड अवर लाइफ। लेकिन अगर वचन नहीं है तो फिर आप अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि ठन ठनाता पीचल झंझनाची जाए। एक्चुअली वो कॉन्टेक्स्ट तो प्रेम के विषय में, लेकिन मैं इसको यहाँ पे इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि आज हम बहुत से क्रिश्चियंस केवल ठन ठनाता पीतल झंझनाती झांझ क्यों हैं, क्योंकि हम कॉन्सर्ट है तो हम नाचेंगे, म्यूजिक है तो हम नाचेंगे, वर्शिप है तो हम नाचेंगे, बट एक्चुअली जो हमें जीवन दे सकता है वचन, वो नहीं सुनना चाहते। और एलाइजा भाई इसलिए नहीं करते। आप क्या सोचते हैं, आप बताइए ना। आई थिंक बिल्कुल सच बोल रहे हो आप। और मैं एक और चीज़ बोलूँगा, जब आप वचन में जड़ पकड़ लेंगे ना, जब आपकी बुनियाद वचन के ऊपर होगी, जब वचन आपके मन के अंदर होगा, जैसे भजन संहिता 119 में कहता है ना, वो कहते हैं कि your word is like fire shut in my bones. Fire, yeah. Your word I have hidden in my heart so that I would not sin against you. मतलब वो इतनी पावरफुल चीज़ है ना, जब वो आपकी वास्तविकता बन जाएगी, जब वो आपकी रियलिटी बन जाएगी ना, तो हमको अगली कॉन्फ्रेंस का वेट करने की जरूरत नहीं होगी। कॉन्फ्रेंसेज आर ग्रेट, बट प्रॉब्लम ये है कि हमको फायर में रहने के लिए ना, हमको पैशनेट रहने के लिए, वी आर वेटिंग फॉर अनदर कॉन्फ्रेंस, वी आर वेटिंग फॉर अनदर मीटिंग। प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर आप वचन पे जड़ पकड़ लोगे ना, तो फिर आप यू विल नॉट बी वेटिंग फॉर अनदर मीटिंग, यू विल बी ऑन फायर एवरी डे, यू विल बी पैशनेट एवरी डे फॉर गॉड। आप ढूंढोगे मैं इसलिए नहीं मीटिंग पे जा रहा ताकि मैं पकड़ूं, मैं कुछ रिसीव करता रहूं, मैं इसलिए जी रहा हूं ताकि मेरे थ्रू आज किसकी लाइफ इंपैक्ट हो रही है, मैं किसके लिए विटनेस करूं, मैं किस बीमार के लिए प्रे करूं। सो आई थिंक टू बी रूटेड विल स्टेबलाइज योर लाइफ एवरी डे। मेरे एक दोस्त हैं, मतलब दोस्त भी नहीं है, काफ़ी बड़े हैं मेरे एज में, बट एक पास्टर हैं। मैंने उनकी लाइफ को देखा है। ही हैज़ अ हैबिट, एवरी मॉर्निंग ही विल गो इनटू हिज लिविंग रूम। अपनी लिविंग रूम में जाते हैं और वो स्पिरिट में प्रे करते हैं थोड़ी देर, और उसके बाद वो डेली वचन को पढ़ते हैं और डेली वचन को बोलते हैं। और वो 37 साल से कर रहे हैं, फॉर लास्ट 37 ईयर्स। ही इज मोर देन 50, ही इज डूइंग इट फ्रॉम द लास्ट 37 ईयर्स। और अभी रिसेंटली हम उनसे मिले, उनकी फैमिली में से, और वो इतने जॉयफुल होते ना, एवरी डे ही इज जॉयफुल। तो हम उनके पास आते थे, उनको बोलते थे, ओ पास्टर व्हाट एन अमेजिंग डे इट इज टुडे। तो वो उनको बोलते थे, वो कहते देयर इज नो अमेजिंग डेज, कहते देयर इज नो अमेजिंग डेज until you make it an amazing day, and you make it an amazing day by speaking the word of God. So the problem is, हमको लगता है कि ना, ओ कोई हमारे लिए कर दे,
बट लेट्स टेक चार्ज ऑफ आवर लाइफ, लेट्स टेक चार्ज ऑफ आवर डेज, वर्ड को अपने अंदर डाल दें और उसको अपने मुंह से बोलना शुरू करेंगे। जैसे आप ये करेंगे, आपके बोले हुए वचनों के अनुसार आपका दिन बन जाएगा। फिर आप एक कॉन्फ्रेंस से दूसरे कॉन्फ्रेंस में वेट नहीं कर रहे, फिर एवरी डे इज अ कॉन्फ्रेंस फॉर यू, एवरी डे इज अ डे वेयर यू वांट टू जस्ट फुली लिव फॉर गॉड और अपना सब कुछ आप प्रभु के लिए देना चाहते हो। So that's the outcome of being rooted and grounded in Christ and in the Word. So it's very important, I think, very important to be rooted in the Word, especially. दोस्तों हमें लगता है हम और एलाइजा भाई इस पहले सवाल में पूरा पॉडकास्ट खत्म कर देंगे, क्योंकि सच में इतना अभी इन्होंने कुछ बोला फिर मेरे दिमाग में एक और थॉट आया कि यार ये बात बिल्कुल सही है। बट लेट्स जस्ट जंप इनटू द सेकंड क्वेश्चन। Yes. हम आगे कोई एक नई सीरीज बनाएंगे तब हम आगे कुछ इस पर और डिस्कशन करेंगे, राइट? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन आई बी रूटेड इन क्राइस्ट? मैं कैसे मसीह में, लोग हमेशा पूछते हैं ना आपसे और मुझसे, मुझे विश्वास है आपसे भी ये सवाल चर्च में ज़रूर पूछते हैं कि भैया हम कैसे वचन में आगे बढ़ें, हम कैसे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें, इन अनदर सेंस हम कैसे मसीह में जड़ पकड़ें? व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट, एलाइजा? Yeah, I think Bible, when Bible talks about growth, जब वो फलवंत होने के बारे में बात कर रही है, जब वो रूटेड होने के बारे में बात कर रही है, तो आई लव जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना 15 अध्याय है ना, और मैं इन दिनों में भी उस पर मेडिटेट कर रहा हूँ। सो इट्स वेरी फ्रेश इन माई हार्ट राइट नाउ। So I was just meditating on the word abide. The more you abide in it, the more you will be rooted. So it's like, yes. जैसे प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो अगर वचन में ना, वचन की भूख हमारे अंदर बढ़ती है तब जब हम वचन को लगातार सुनते हैं। मतलब ऐसा है, अगर मैं 3 दिन बाइबल पढ़ लूँगा ना, तो मेरे को चौथे दिन पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर मैं 3 दिन मिस कर दूंगा अपने बाइबल पढ़ने में, फिर मेरे को चौथे दिन पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। सो ऐसा होता है, द मोर आई रीड और द मोर आई हियर, द मोर हंग्री आई बिकम, द मोर आई ईट, द मोर हंग्री आई बिकम, द लेस आई ईट, द लेस हंग्री आई विल बिकम। तो स्वाभाविक रूप से उल्टा होता है असली में। स्वाभाविक रूप में होता है ना, जब मैं नहीं खाता तो मुझे भूख लगती है, और जब मैं खाता हूँ तो मेरा पेट भर जाता है। वचन में क्या होता है, जितना मैं खाता हूँ उतनी मुझे भूख लगती है, और जितना मैं नहीं खाता उतनी मेरी भूख मर जाती है। सो आई हैव टू मेक अ कॉन्शियस डिसीजन। पहले सब कुछ निर्णय पे डिपेंड करता है, डिसीजन पे, कि मैं वचन को खाऊंगा। आई विल ईट द वर्ड, आई विल बी हंग्री फॉर द वर्ड। पहला कॉन्शियस डिसीजन है। और फिर क्या करो, वचन को पढ़ना शुरू करो और फिर उसमें बने रहो, अबाइड इन द वर्ड, बने रहो, बने रहो, बने रहो, लगातार करते रहो, लगातार करते रहो। मतलब मैं एक चीज सीख रहा हूँ, एक दिन ऑफ इंटेंसिव बाइबल स्टडी से ज्यादा अच्छा पता क्या है? 1 year ऑफ कंसिस्टेंट बाइबल स्टडी। वेरी ट्रू। प्रॉब्लम है कि हमारी जनरेशन में क्या है कि हम इमोशंस के हिसाब से चलते हैं। एक दिन इमोशन ऊपर होते हैं, एक दिन नीचे होते हैं। तो जब हमें कॉन्फ्रेंस से आते हैं ना, तो हम हाइप में होते हैं। तो हम 4 घंटे ना प्रभु के साथ बैठे रहते हैं और इंटेंसिव बाइबल स्टडी, इंटेंसिव प्रेयर। बट देन एक हफ्ते के बाद ही हमको पता भी नहीं बाइबल कहाँ पढ़ी है मेरी और प्रेयर टाइम कहाँ जा रहा है, कोई पता ही नहीं, चर्च कहाँ पे है, आई हैव नो आइडिया। बट मैं बोल रहा हूँ 1 hour और 1 day ऑफ इंटेंसिव टाइम विद गॉड और 1 year ऑफ कंसिस्टेंट टाइम विद गॉड इज बेटर देन one week ऑफ इंटेंसिव टाइम। तो कंसिस्टेंसी, अबाइडिंग इन कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड मैं बोलूँगा आपको, सो फर्स्ट इज प्रोड्यूसिंग हंग्री, एक कॉन्शियस डिसीजन लेना कि आई विल रीड। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग इट, अबाइड इन इट, कंटिन्यू इन इट, बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट इज द सेकंड थिंग। थर्ड मैं बोलूँगा बिकम अ पार्ट ऑफ अ वर्ड बेस्ड चर्च। दैट्स वेरी, मतलब ये इट्स अ वेरी नेग्लेक्टेड कॉन्सेप्ट नाउ। Everyone wants to be an individual believer, but God doesn't work that way. God works in His church, by His church, and everything that He's doing now is by the church. So कोई बंदा अकेला शिकार ही नहीं है यहाँ पे, अकेला शेर नहीं है। किंगडम में कोई अकेला शेर नहीं है। There are no lone rangers. We are, God has, प्रभु ने इस तरह से डिजाइन किया है कि we have to live together as a family. We have to trust each other. We have to learn from one another and grow together. So this is the third thing I would say. Find a word-based, spirit-filled church. Submit
yourself under the leadership, and submit yourself under the word of God that is being taught in that church. So these are very practical but very 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 helpful things, I think. अगर आप how, if you ask me, how to be rooted in the word or in Christ. Yeah. या एग्जैक्टली जो अलाइजा भाई ने कहा बिल्कुल सही कहा है कि आपको कंसिस्टेंसी होना चाहिए। और अलाइजा, मैं एक कोट करता हूँ। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक पास्टर को सुन रहा था एंड ही इज़ लाइक, आई लाइक हिज टीचिंग। तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही, एक कोट उन्होंने कोट करा, वो मैं आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करूँगा, जो अलाइजा के इस आंसर से बहुत रिलेट है। क्योंकि उन्होंने बोला कि एक दिन की इंटेंस बाइबल से अच्छा है हर दिन, Yeah. प्रत्येक दिन वचन के साथ बैठो, वचन में Yes. पढ़ो। राइट, जैसे हमने बताया ना, एक दिन जैसे आपने कॉन्सर्ट हो गया, अगले दिन आप हाइप होकर बोले मुझे अब 10 घंटे बाइबल करना, 6 घंटे फास्टिंग करना, 4 घंटे ये करना है। और फिर क्या हुआ? कमिटमेंट करा लेकिन नहीं हुआ। अब इस कोट से एक कोट आप सभी लोग चाहे तो लिख लीजिएगा, स्क्रीन पे भी आ रहा है, दैट सक्सेसफुल पीपल डू कंटिन्यूअली, Yeah. बट नॉर्मल पीपल डू Wow. ओकेजनली। So good. सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं ना लाइफ में, वो काम एक दिन नहीं करते, दे डू इट कंटिन्यूअली, राइट। बट ओकेजनली कौन करता है? जो नॉर्मल है। अरे ओकेजनली मैंने बाइबल पढ़ ली, Yes. ओकेजनली मैं चर्च चला गया। वी शुड नॉट बी द ओकेजनली बिलीवर्स, वी शुड बी पीपल हु डू कंटिन्यूअली, राइट। Yeah. और जैसे आप है, आप और हम जब खाना खाते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि संडे के संडे हम वचन पढ़ने तो जाते हैं चर्च में, लेकिन क्या हम कभी भी अपना खाना छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। हम और आप 3 टाइम खाना खाते हैं। अलाइजा भाई, आप कितने टाइम खाना खाते हैं? मैं कोशिश करता हूँ 3 टाइम। 3 टाइम। और आप मेरी हेल्थ देख के बोल रहे हो कि मैं 5 टाइम खाता हूँ, पर मैं 24 घंटे में 1 टाइम खाता हूँ, क्या बात कर रहे प्रॉमिस। हो? तो Wow. जी 24 घंटे। अलाइजा भाई, बस 24 घंटे में 1 टाइम मैं खाना खाता हूँ, बस वो भी दिन में 3:30 बजे। एंड आई रेस्ट ऑफ द डे आई जस्ट डू वर्कआउट एंड ऑल माय वर्क। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज जस्ट नॉट अबाउट, हम कंसिस्टेंसी जो शब्द है हम सिर्फ सोचते हैं लाइक वर्ल्ड में और सोशल मीडिया में। नो नो, इट अप्लाइज इन अवर डेली लाइफ, विश्वास की दौड़ में भी। जब Yeah. हम खाए पिए बिना नहीं रह सकते, तो हम वचन से कैसे? जीवन की रोटी कौन है? यीशु मसीह। Yes. यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु किससे जीवित रहेगा? वचन से। वचन की रोटी से। Yeah. और आज हम किससे? आज हम वचन की रोटी को क्या है, कभी कभी ओकेजनली पढ़ते हैं। लाइक आई एम सेइंग ना, सक्सेसफुल पीपल डू कंटिन्यूअली, बट नॉर्मल पीपल डू ओकेजनली। Exactly. तभी तो वो सक्सेसफुल है। Yeah. उसी तरह एक और हम आज अगर हम बोलते हैं अलाइजा भाई कि एक विश्वासी मसीह में बढ़ रहा है, तो हम ये नहीं बोलते कि वो इतना अच्छा बढ़ रहा है। हम ये करते हैं कि अरे वो क्यों बढ़ रहा है, वो कैसे बढ़ रहा है, वो क्या टेक्निक अपना रहा है। देयर इज नो, लेट मी क्लियर दिस, देयर इज नो टॉम डिक एंड हैरी कोटेशंस या कोई ऐसी कोई फॉर्मूला बाइबल में कि आप Yeah. इसको करें। 5 steps. सिंपल सी बात है, 5 steps to द मोर success. यू स्पेंड टाइम There are no हाँ quick हाँ, fixes. द मोर आई मीन लाइक देयर इज नथिंग लाइक दैट कि टॉम डिक एंड हैरी कि भैया मुझे बता दो, कोई मुझे फॉर्मूला मिल जाए तो मैं भी ग्रोथ पकड़ लूँ। ना 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 ना, सिंपल। बाइबल कहती है इट्स इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड, ही विल मेक यू ग्रो। Yeah. व्हेन ही विल मेक यू ग्रो? व्हेन यू स्पेंड टाइम इन द लॉर्ड, एज सिंपल एज दैट, Yeah. राइट। और सेकंड चीज जो अलाइजा भाई ने इसमें कही है कि कंसिस्टेंसी के साथ दैट बीइंग रूटेड इन अबाइड इन हिम, राइट। Abiding. सो हमें चर्च में, उन्होंने जैसे बोला चर्च जाना ज़रूरी है, चर्च आपको जाना ये बहुत ज़रूरी बात है। आप अलाइजा भाई, आपने भी देखा होगा, और हम और आप क्योंकि उस समय से हैं, हम बहुत पुराने ज़माने के तो नहीं हैं, बट हम उस जनरेशन से ज़रूर आए जहाँ हमने अंगीठियाँ देखी होंगी। कोयला Yeah. अंगीठी, अगर आप जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे तो अभी अंगीठी भी अगर है। आपने हाँ, जम्मू कश्मीर में तो होगी, ठंड इतनी ज़बरदस्त पड़ती है, लेकिन अगर आप लोग देखें हैं दोस्तों, अगर आपने देखा है कि नहीं, अंगीठी में जब कोयला डालते हैं ना तो वो एक साथ जलता है, लेकिन जब एक कोयला बाहर उचक के चला जाए वो थोड़ी देर जलता है, फिर बुझ जाता है। Yes. यही है अकेलेपन रहने की। Yeah. अगर हम सोचें कि जब हम अकेले, मैं अकेले सब कर लूँगा, मैं अकेले में मैनेज कर सकता हूँ, मैं अकेले मसीह हूँ, पॉइंट इज़ आप थोड़ी देर जलेंगे, उसके बाद बुझ जाएंगे। Yeah. यीशु मसीह का भी जो स्ट्रक्चर था ना, जो अलाइजा भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा है कि हम क्या हैं, मसीह में एक हैं। और सबसे बढ़िया बात, यीशु मसीह ने अगर आप देखें तो सबको 2-2 करके बोला कि जाओ, ऐसा नहीं बोला कि अकेले जाओ। पॉइंट इज, हम अकेले नहीं कर सकते। वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ लोकल चर्च, वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ राइट गॉस्पल प्रीचिंग चर्च। और अलाइजा भाई, मैं इसमें एक और थॉट पुट ऑन करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें बताएं, बिकॉज ये सवाल जो है, ये सवाल ना केवल मैं अभी से, परंतु मैं बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ। पीपल ऑलवेज हैव इशू विद द चर्च। मेरे को आज ऐसा मुझे लगता है, या मैंने ऐसा देखा है, और मुझे सवाल भी ऐसे आए हैं बहुत से लोगों के कि मैं तो इसी के चर्च जाऊंगा क्योंकि इसका चर्च बड़ा है, मैं इसी के चर्च जाऊंगा क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा प्रीचर या बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। पॉइंट इज, वी आर गोइंग चर्च फॉर व्हाट? टू प्लीज पीपल
और टू लिसन द वर्ड। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एलाइजा भाई, ये हमें बहुत स्ट्रिक्टली इस पे बोलना चाहिए, क्योंकि आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, पर मैं हमेशा सुनता हूँ लोगों से पूछा आप कौन सा चर्च जाते हो, तो दे विल नॉट से आई गो चर्च बिकॉज ऑफ टू लिसन द वर्ड, आई गो चर्च बिकॉज उनके चर्च में ना 50 लाख लाते हैं और मैं इसलिए इस चर्च में इसलिए जाता हूँ क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है, मैं इस चर्च से। लोगों ने ना बाइबल कहती है अपनी हौदे बना लिए, राइट, कि मैं इसी को सुनूंगा, इसी को सुनूंगा, इसी को जाऊंगा, इसी को जाऊंगा, Yeah. बट nobody is actually going. See, church, what is church, Elijah bhai? आप बताइए, what is church? Yeah, church, if you talk about the word church, it means Yeah, उसका Greek word है ecclesia, which means ecclesia, a exactly. governing body. It's a governing body. It's Yeah. it's a governing body of the kingdom of God, which is in heaven. But the government of God on earth is the church. So Yeah. वही मैं बोल रहा हूँ ना, जो सेकंड, जो मैंने पहले भी बोला, ये माइंडसेट होना चाहिए। आई डू नॉट गो टू चर्च टू बी एंटरटेन्ड बट आई गो टू चर्च टू बी ट्रेन्ड। हाउ डू आई बिकम ट्रेन्ड Come इन द on. चर्च? आई एम बीइंग ट्रेन्ड बाय द वर्ड। Yeah. वर्ड के थ्रू मैं ट्रेंड होता हूँ। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू अ चर्च वेयर द ट्रूथ ऑफ द वर्ड इज बीइंग प्रीच्ड। So it's not about the person. Of course, person is important. God appoints people. सब कुछ परमेश्वर Yes. खुद तो नहीं करता, लोगों को ही नियुक्त करता है। लेकिन Yes. उस वो जो व्यक्ति है जिसको प्रभु ने नियुक्त किया है, हमने ये भी देखना है कि what is the message that they are carrying, what is their character, Yes. how do they deal Yes. with their family, their kids, their volunteers, Yeah. all of that. So but I think we go to church to be trained in the word and by the word. Yeah. So that should be Exactly. वो हमारा उस हिसाब से नापना है हमने कि चर्च जाना है नहीं Yes. जाना, और मेरा कौन से चर्च ये जाना है, कौन मेरा से नहीं जाना। और मेरा यही सवाल, थर्ड सवाल इसी के ऊपर आता है कि व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिड द चर्च प्ले इन दिस, क्योंकि चर्च का क्या रोल होता है जब एक व्यक्ति बोलता है मैं मसीह में जड़ पकड़ना चाहता हूँ, तो उसका क्या रोल होता है, और आपने इस चीज़ का आंसर भी दिया है, उसे Yeah. कंटिन्यू कर, जैसे आपने बताया कि आई गो टू चर्च नॉट टू बी एंटरटेन बट टू बी ट्रेन्ड। Yeah. सो इसी बारे में आप थोड़ा और डिटेल में इसको बताएं, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। आई गेस चर्च बहुत बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है हमको बीइंग रूटेड इन क्राइस्ट। फर्स्ट बाय टीचिंग, आई थिंक फर्स्ट बाय टीचिंग। एंड जब मैं चर्च बोलता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट लीडर्स, चर्च लीडर्स, पास्टर्स एंड लीडर्स। तो पहले तो ऑफ कोर्स बाय टीचिंग द वर्ड, एंड सेकंड आई थिंक वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल। सो Yes. जो हम टीच कर रहे हैं, वी हैव टू लिव इट फॉर द पीपल टू सी। तो इफ आई एम, या मान लो आई एम टॉकिंग अबाउट अबाइडिंग, अभी हम अबाइडिंग के बारे में बात कर रहे थे, बने रहने के बारे में। सो अगर मैं अबाइडिंग के बारे में सिखा रहा हूँ बट पीपल कैन नॉट सी कि मैं खुद अबाइड करता हूँ वचन में और परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रेयर में, तो माई वर्ड्स डू नॉट कैरी लाइफ और देयर इज नो वेट इन इट। But if I preach what I live, there is a word, there is a weight on my words. There is an anointing, there is a grace upon the word. वही Jesus बोलते हैं ना, the words that I speak to you are spirit and life. It's not a motivational talk. It's spirit and life. So क्यों spirit और life है? Because Jesus is living what he is preaching. So जब वो prayer के बारे में बोलते हैं, the disciples can see that he is praying at the night. जब वो हीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, सो चेले देख रहे हैं कि भाई हाँ ये बंदा चंगा कर रहा है, लोगों को, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। सो इसलिए वो कहा था ना in the book of Acts chapter 1 verse 2 I think it's written कि I have written the last book Luke is writing, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ इस समय, वो कहता है कि मैंने पहली बुक इसके बारे में लिखी, वो सब कुछ यीशु ने किया और सिखाया, what Jesus did and taught. So he was not just teaching, but he was also doing. So I think as church leaders, if I have to talk to church leaders, for church leaders, your responsibility in teaching the people or in helping people being rooted is to teach the clear truth of the word first. You have to teach the word. Yeah. Second is you have to lead by example. So you have to, your life should be an example. तो जो आप सिखा रहे हो, आप जी रहे हो, so वो खाली वचन नहीं है, there is weight in it, there is anointing, there is grace. Wow. Yeah. Wow.
एंड आई थिंक एलाजा भाई इसमें ये भी एक बात है, ये तो एक बात होगी कि व्हाट द चर्च प्ले इन रोल एट द सेम टाइम। अब आप बोलेंगे कि बहुत से लोग जो हमें देख रहे हैं वो ये बोल सकते हैं ठीक है, हमें को चर्च में ये सब देखना है, सब देखना है, बट द पॉइंट इज व्हाट इज़ योर पार्ट एज अ बिलीवर। अगर आप विश्वासी और आप मसीह में जड़ पकड़ना चाहते हैं तो मेरा ये भी इसमें एक पॉइंट है कि अगर आप एक चर्च जा रहे हैं राइट, और आप चर्च जा रहे हैं लेकिन अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि मैं बस चर्च जा रहा हूँ एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, यू आर नॉट बिलीविंग, यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग इन योर हार्ट, या तो आप सिर्फ एक आई मीन लाइक बहुत से मैं देखता हूँ आज सिर्फ चर्च जा रहे हैं। बट क्यों जा रहे हैं आज हम देखें, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत ऐसे बहुत ही ऐसे चर्च से बिलोंग करता हूँ जहाँ बहुत स्ट्रिक्ट मैंने लाइफ में बचपन में बहुत अजीब। देखिए मैं आई बॉर्न अप एंड ब्रॉट अप इन क्रिश्चियन फैमिली ठीक है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे को कायदे से, क्योंकि मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ तो मुझे बहुत पहले मसीह को जानना था, बट इतने साल में क्यों भटकता रहा, क्योंकि मैंने कभी भी वो चीज़ें नहीं देखी जो बाइबल में लिखी है अपने चर्च में होते हुए। आर यू गेटिंग इट? सो व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाई, बिकॉज हम चर्च किस माइंडसेट से जा रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। या अगर हम चर्च ये दिखाने जा रहे हैं कि हमारी पोजीशंस क्या है, या हम इसलिए जा रहे हैं कि बिकॉज हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, तो हम भी फॉर्मेलिटी में जा रहे हैं, या हम इसलिए जा रहे हैं कि हम मसीह के वचन से सीखना चाहते हैं, या तो हमारे एज अ बिलीवर हमें ये भी बात जानना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने एक जगह बहुत प्यारी बात कही कि जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है, द पॉइंट इज church is not about building a building or bricks or stones and big space or small space. Church is about your heart. If your heart is not right, if you are going church और आपको ये नहीं पता जिसके चर्च में आप किस परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, ठीक देन है भैया, आई यस। थिंक यू आर एम्प्टी सो फ्रॉम विद इन। आप केवल जा रहे हैं एंड यू आर या एंटरटेनिंग या योरसेल्फ, सॉरी। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जहां मेरे नाम से लोग आएंगे। सो भाई आई थिंक मतलब आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन थिंग पहले कि आई थिंक जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए व्हेन वी गो टू चर्च। आई थिंक इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम हमारा एटीट्यूड कैसे होता है, बिकॉज हो क्या रहा है, look at Jesus and his disciples. Jesus was the best teacher. Jesus was the perfect example, someone that we look up to. Yet he had one person who betrayed him. एक बंदा था जो जिसने उसको बिट्रे कर दिया। पतरस जो था वो बैकस्लाइड हो गया। So what I learned, we can have the best leaders in the world, still don't get anything out of church if our attitude is not right. So I think just best having good leaders is not enough if your attitude is not right, if you're not submitted to the leadership, if you're not receiving the word as the word of God, as if God Himself is speaking. तो अगर वो नहीं हो रहा तो I think you will miss it, even if you are sitting in the most spirit-filled, word-based, where truth is being taught, best teachers, or whatever it is. I think you can still miss it if our attitude with what we go to church is not right. Yeah. Yeah, you will never feel flow in spirit, because you cannot bind the spirit of the Lord. Where there is a spirit, Bible says, Galatians 5, there is freedom. और आज वही बात है, हम फ्रीडम नहीं है। और जैसे बताया कि चर्च की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, जैसे भाई ने बताया कि टू बी ट्रेन पीपल राइट। और तभी यीशु मसीह ने चर्च में क्या दिया, लोगों को एक चर्च का एक पैटर्न दिया कि चर्च में क्या। अगर हम देखें बुक ऑफ एक्ट्स में भी क्या था, बाइबल कहती है दे गैदर्ड, दे वर्शिप, they share the word, they share the meal together, they partake in the holy communion, and बाइबल कहती है। एंड सबसे ज़रूरी बात जो मुझे लगता है, एंड आलाजा भाई इसमें आप ज़रूर बताइएगा, आप भी अपने थॉट्स, somewhere somehow we are doing all things but we are missing this one part। बाइबल कहती है वो सब एक मन में थे, they are united in one spirit, and I think this is the point where why churches are shut down, why हमारे यूथ ना चर्च आना पसंद नहीं करते, because what we preach is not how we live, right? और हम जो प्रचार कर रहे हैं वैसा जी नहीं रहे। और अगर हम जी रहे हैं तो क्या है, आज चर्च में क्लैशेस हैं, लीडर्स वर्सेस लीडर्स, preachers versus preachers, and point क्या हो रहा है, because we are not flowing in one spirit। बाइबल कहती है बुक ऑफ एक्ट्स में, they flow in one spirit and
Lord add every single day people into the church. It's what not human who add the people. It was not Instagram and social media or Facebook who add the people in the church. Bible says it is Lord who add people in the church. और वो सुपर नेचुरली बढ़ रहे थे. आज कहाँ है वो कलीसिया? आज हमारी कलीसिया, आज परमेश्वर की दी हुई कलीसिया क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि हम आपस में एक आत्मा में नहीं बह रहे. और जिस दिन हम एक आत्मा में बहेंगे ना, जिस दिन हम एक आत्मा में बहेंगे, मार्क माई वर्ड, द मोमेंट वी कम एंड सी दैट वी आर ब्रदर एंड सिस्टर, वन बॉडी इन क्राइस्ट, वी विल फ्लो इन स्पिरिट, वी विल सी द पावर. व्हाट डू यू थिंक, Elijah? The role of leaders is very, very important. The role of the church, role of the leaders is very important. Of course, to teach and of course to lead by example. Yeah. And I think that's what leaders should do. जो अगुओं को करना है, उनको सुरक्षित रखना है, उनको प्योर वर्ड सिखाना है. Yeah. और अपने जीवन के थ्रू उनको बताना है कि हाउ जो मैं सिखा रहा हूँ, जब मैंने खुद उसको प्रैक्टिस किया तो मुझे ये मिला उससे. Yeah. सो मैं थोप नहीं रहा कुछ, बट मैं मॉडल कर रहा हूँ. आई एम मॉडलिंग अ लाइफस्टाइल. सो आई थिंक दैट्स व्हाट लीडर्स मस्ट डू. बट at the same time, church, I think church, we really need to understand what church is. Yeah. Church is not just a group of people, coming together और word के बारे में बात करने. That's not church. That's God does not recognize it as church. Yes. Church जो है ना, church is, there is a structure to church. Yeah. God establishes, a structure in the church. So Prabhu, of course, God is the leader, main leader of the church, but God appoints a person. Yeah. God appoints a leader in the church, जिसको प्रभु विजन देता है और उसके थ्रू प्रभु चर्च को क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है एक चर्च को. Yeah. और जो भी व्यक्ति उसमें आ रहा है, उनको उस पास्टर की लीडरशिप को रिकग्नाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. Recognize कि this man is the leader in this house. This man is an appointed leader over my life. Yeah. तो उस तरीके से जब आप चर्च में आते हैं और वचन ग्रहण करते हैं ना, तो आप सिर्फ संडे को इसलिए वचन नहीं सुन रहे कि आपको गहरे प्रकाशन मिल रहे हैं, बट आप इस एटीट्यूड से सुन रहे हैं कि दिस इज गॉड स्पीकिंग टू मी. ये प्रभु मुझे मेरे साथ बात कर रहा है इस मोमेंट के लिए. सो इट्स नॉट अ गुड रेवलेशन. It's the very word of God for me right now. Yeah. So I think that attitude really changes your perception towards how we see church. So I think that there is, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, there is a responsibility on a believer to have a right attitude when they come to church, to have an honoring heart, to be submitted to the leadership, and for leaders, their responsibility is to teach the word, teach sound doctrine, teach the truth from the word, and lead by example, to show by their actions what they're teaching. So I think जब दोनों मर्द हो जाएं, then there is nothing that can stop you to be established, to be rooted in Christ and in the word. Wow. Amen. Yeah. So जैसे आपने बताया, so अभी आपने इस चीज़ को क्लियर करा और मैं भी इसको क्लियर करता हूँ कि जैसे भाई ने बताया कि लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और एक बिलीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, राइट? इफ़ यू आर अ लीडर, वी हैव टू लर्न दैट हमारा बिफोर वट एवर यू आर प्रीचिंग, वट एवर हाउ यू आर लीडिंग, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स, राइट? आपके बाइबल भी कहती है कि एक प्रभु का दास कैसा होना चाहिए. वो पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, वो गलत आदतों में नहीं होना चाहिए, वो अडल्ट्री में नहीं होना चाहिए, वो लालची नहीं होना चाहिए, राइट? बाइबल इस चीज़ के लिए हमें बहुत क्लैरिफाई करती है. और क्यों करती है? क्योंकि यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग yourself, but you are representing Christ, right? Yeah. People are not seeing you, people are seeing something God has kept in you and you are preaching. तो परमेश्वर के बच्चे जो हैं या हम और आप जो हैं, हम जब एक लीडर को देखते हैं तो हम एक लीडर को नहीं परंतु एक मसीह के खड़े चुने हुए दास को देखते हैं. बाइबल कहती है, हमें इफिशियंस 4:11 में लिखा है, सो क्राइस्ट हिमसेल्फ, इट सेज क्राइस्ट हिमसेल्फ, नॉट मैन. Christ himself gave the apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers to equip his people for work of service so that the body of Christ may be built up, right? In other words, so the church will build up.
किसने दिए ये सब? Christ himself gave it. So Christ. as a leader has to understand that you people are watching you. So what kind of leadership you are portraying? जैसे मैंने बताया था कि आजकल लीडरशिप क्या होता है, हम एक पास्टर के साथ फाइट कर रहा है, प्रीचर्स के साथ हम आपस में एंगेजिंग है, और बिकॉज ऑफ दैट लॉ जो जो भेड़े हैं, जो शीप्स हैं, वो क्या कर रही हैं, सफर कर रही हैं, राइट? और Exactly. Yeah. हमें वो नहीं करना है. लीडर्स हैज टू बी वेरी मैच्योर एंड वेरी स्ट्रांग इन वर्ड. जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था अपने पॉडकास्ट में, एक कोट है दैट द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप लीडिंग, राइट? अगर आप वचन पढ़ना और वचन से सीखना ही बंद कर देंगे तो आप लीड करना कभी समझ ही नहीं पाएंगे. एक दास कब लीड करता है? जो परमेश्वर के वचन में मनन करे, परमेश्वर को. इफ यू आर नॉट फीडिंग योरसेल्फ, हाउ कैन यू फीड द शीप? अगर हम देखें क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एलाजा भाई बहुत ज़रूरी, अगर देखें यूहन्ना 21:15 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पतरस से 3 बार कहा. Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord. He said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Yeah. इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह 3 बार उससे पूछा कि तुम मुझसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है. उसने बोला, या आई लव यू. तो यीशु मसीह ने बार बार एक चीज बोली, मेरी भेड़ों को चरा. चला. Yeah. सो आप कैसे उसकी भेड़ों को चलाएंगे जब तक आप अपने आप को वचन से नहीं भरेंगे, जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे? सो लीडर्स हैज टू बी वेरी स्ट्रांग एंड अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. एट द सेम टाइम, believers, people who go to church, it's your responsibility to be open heart. Give yourself to the authorities and say, you are my pastor, you are my. क्योंकि बाइबल क्या कहती है? Christ himself said all these things. If a pastor is there, if the leaders are there, you have to be submissive. And that is the structure of the church. That is the structure and that is the role of the leaders to feed it. और जब तक हम वचन से नहीं भरेंगे, हम दूसरों को क्या वचन से सिखाएंगे? What do you think, Elijah? Absolutely. I think, of course, there is a lot to talk about Yeah, in how a pastor should be. Like, Yeah. अगर आप सीखना चाहते हो from the word, you can read 1st and 2nd Timothy, book of very Titus. true. Yes. You know, Paul is very clear Very in clear. how a leader must be. कि एक लीडर कैसा होना चाहिए, उसकी फैमिली का संचालन करने वाला होना चाहिए, अपने एक पत्नी का पति होना चाहिए. तो दिस इज वेरी बेसिक, वेरी फाउंडेशनल, but very clear at the same time how a leader must be. Yeah. And at the same time, problem I think is both ways, but more so I would say in the sense of believers, because आज ना because of the age of YouTube and हम इतना connected है ना, हम connected होके भी disconnected है आज की एज में. क्या बात है? तो हम कनेक्टेड हैं, हमको पता है उस चर्च में क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, वो मैन ऑफ गॉड क्या कर रहा है, वो पास्टर क्या कर रहा है. Yeah. It's very easy to despise your own pastor, Yeah, yeah. because maybe he is not gifted in the area where the other pastor is gifted, but there is something that he carries Yeah. जो वो नहीं कर रहे. और even just when you are in trouble, आप किसको फोन करते हो? True. Who is the one who comes to your home when you're sick? Yeah. Who is the one who is counseling you, settling things when there's problem in your house? It's your pastor. So people are problem. पता क्या भाई, मैं कल भी बात कर रहा था. I don't know how to say it, but people have become junkies anointing के पीछे. We have become Yes. anointing junkies. तो हम उसकी भी anointing मिल जाए, उसकी भी anointing मिल जाए ना. तो it's not about, of course God has placed those people as well. Yeah. And we celebrate them and we honor them, and we receive from what God has given them. Yeah. But we cannot despise our own leaders at church. Yes. चाहे आपके चर्च में Come 20 on. बंदे हैं, चाहे 50 हैं, 100 हैं, Yeah. 1 लाख हैं, 10 लाख हैं, करोड़ हैं. However it is, the preacher that you have, the pastor that you have, it's your responsibility to be submitted. Yes. It's your responsibility to recognize the authority that God has placed on his life over you. तो वो recognize करना, I think it's absolutely important, very important. और मैं आप सच बताऊं, ज़्यादातर लोग इसलिए blessings नहीं देख पाते अपनी लाइफ में because they are despising their own leadership. Yeah. Wow, man. ज़्यादातर लोग. So it's a very very evident problem. मतलब बड़ी दिखने वाली, साफ दिखने वाली प्रॉब्लम है इस टाइम पे हमारी जनरेशन के साथ, because we can see every church on social media and all of that, which is good, and we have to honor everyone. We have to receive what God has placed on different men of God, but we need to know कि who is my man. प्रभु ने मेरे लिए किसको नियुक्त किया है. Exactly. इब्रानियों
13 में लिखा हुआ है कि सबमिट टू योर स्पिरिचुअल लीडर्स as to someone who has to give an account to God for your sake. तो जिसको आप सुन रहे हो यूट्यूब पे या जिसको जिनसे आप रिसीव कर रहे हो ऑनलाइन, विच इज़ गुड एंड अमेजिंग मैन, आई मीन यू शुड डू इट, बट ही इज़ नॉट, you know, God will not ask an account for your life for that to that man. Yeah. God will ask your pastor, Yeah. जो आपके लिए प्रे करते हैं, जब आपके फैमिली में प्रॉब्लम होती है तो वो आते हैं. So it's very important to understand this, bhai, and I believe if we can understand both, if we can understand what is how a leader should be, and we can understand what should be the attitude of a believer when you come to the church, how we must submit, हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्रिश्चियनिटी डिफरेंट दिखाई देगी फिर. दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि जो भाई ने कहा है कि कहीं ना कहीं आज हम अपने खुद के पासबान की रिस्पेक्ट या अपने चर्च की क्यों नहीं करते, ना मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम वी आर अ जनरेशन हु इज़ लिविंग लाइक कंपैरिजन वाला जो आत्मा आता है ना, वो कंपैरिजन Yeah. करते हैं कि भाई मैं उसका चर्च देखो, उसका चर्च देखो. होल्ड ऑन, परमेश्वर ने जहाँ आपको रखा है ना, बी फेथफुल इन दैट, बी फेथफुल इन दैट प्लेस. बाइबल कहती है जो थोड़े में वफादार नहीं है ना, परमेश्वर उसको बड़े का भागीदारी नहीं बनाता. ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जान हम हमेशा कोट करते हैं कि फाइनेंशियली या इसको, पर मैं इसको फेथफुलनेस इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग फेथफुल इन फाइनेंस, इट्स अबाउट ऑल एरियाज. अगर आज आप अपने चर्च में फेथफुल नहीं है, मैं बाइबल साफ कहती है व्हाट इज चर्च? चर्च इज अ ब्राइड ऑफ जीसस. और आप अगर अपने लोकल चर्च यानी आप परमेश्वर की कलीसिया क्या बोल रहे हैं कि मैं उधर जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा, मैं इसको देखूंगा, मैं उसको देखूं, और आप अपने चर्च की, अगर अपने चर्च में आप काम नहीं कर रहे, अपने चर्च में आप प्रेजेंट नहीं हो रहे, यू आर नॉट फेथफुल इन योर द चर्च वेयर गॉड हैज केप्ट यू, यू विल नेवर सी. जैसे उन्होंने बताया, ब्लेसिंग्स क्यों हम मिस कर जाते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ क्यों हम मिस कर जाते हैं, हमारी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं होता, बिकॉज वी आर गोइंग आउट बट वी आर नेवर सीइंग आवर लोकल चर्च. इसलिए मैं आप लोग सभी से बोलता हूँ, गो टू योर लोकल चर्च. ठीक है, यूट्यूब से आप सीख रहे हैं, आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं हमारा, आप जगह से, सब जगह से सीख रहे हैं, दैट्स गुड, दैट्स लाइक इट्स लाइक यू आर फीडिंग योर फेथ, बट ट्रस्ट मी, you will grow in your local church because your pastor is there. Your pastor is there. You have to go and attend the local church. Otherwise क्या होगा, देखिए बाहर से आप जो सीख रहे हैं, आप अच्छी बात है, जैसे भाई ने बिल्कुल सही बोला, who is there for you when you are alone? Who is there for you when you go through a very hard times? It's your pastor. Respect pastor. Go to the local church. बिल्कुल जाइए. अगर आप अपने लोकल चर्च, अगर परमेश्वर ने आपको रखा है ना मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप उस चर्च में वफादार नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है जब आप उस कलीसिया में, चाहे वो कैसी भी हो, परमेश्वर ने अगर आपको वहाँ रखा है, देयर इज़ अ पर्पस. यू हैव टू बी फेथफुल इन दैट चर्च. अब मैंने जैसे कोयले का एग्जाम्पल दिया, थोड़ी देर तो आप जलेंगे, उसके बाद बुझ जाएंगे, उसके बाद यू आर अलोन. और बाइबल कहती है हम मसीह में एक साथ रहें, जहाँ भी रहें एक साथ रहें. और अगर आज हम अपने लोकल चर्चेज़ नहीं जा रहे हैं, हम लोकल अपने चर्चेज़ में, अपने आसपास के चर्च जहाँ परमेश्वर ने आपको रखा है, वहाँ आप अपॉइंटेड है, और वहाँ अगर आप फेथफुल नहीं हैं अपने देने में, अपने काम में ना, चर्च में भी देखिए हर प्रकार की सेवा परमेश्वर ने सबको दी है. आपको क्या सेवा दी, यू हैव टू फिगर इट आउट. बट चर्च में, जैसे मैं आपको बताता हूँ एलाइजा भाई, जब मैं सेव्ड हुआ, सो लाइक मैंने जब प्रभु यीशु मसीह को जाना सीखा, आई थिंक 7 साल मैंने क्या करा, मैं चर्च जाता था, वर्शिप लीड करता था, लेकिन उसके पहले मैं क्या करता था, चर्च अगर 9 बजे का था एलाइजा भाई, तो मैं 7:30 बजे 8 बजे पहुंचता था. 8 से 8:30 वहाँ चर्च की चेयरें साफ हो, चेयर लगाता था. 8:30 से 8:30 से 9 बजे के बीच में हम लोग बैठ के सारा जो हम स्टेज था वो साफ करता था, माइक सेट करता था. तो आई वर्क 7 ईयर्स, 7 ईयर्स. और हर सैटरडे अपनी ऑफिस से छुट्टी लेके आता था, और चर्च के मैं और मेरे साथ मेरे भाई जो दोस्त थे, हम लोग जो चर्च के लोग थे, बहुत अच्छा ग्रुप, हम सब लोग क्या करते थे, वहाँ पे कालीन धोते थे चर्च के फॉर संडे. तो what you are saying, you are serving the Lord. Ministry is not about to get a spotlight. Ministry about serving, right? You are serving the Lord. मैं उस चर्च में सेवा करा, 7 साल तक मैं वो करता था, और मुझे कोई इसमें बुराई नहीं है. और मैं आपको इसलिए बता रहा कि you will have a sympathy कि अरे नहीं, I am telling you, faithful in your church. Be faithful in your church. If you want to see growth,
If you want to see a breakthrough, if you want to see a blessing, if you want to grow spiritually, go to your go to your pastor and say, pastor, I submit myself on this church, I am committed to this church. और अगेन एक चीज मैं और आपसे एलाइजा भाई, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे. पीपल इन दिस जनरेशंस आर लाइक, यू नो, चर्च कोई थिएटर नहीं है जहां एक पिक्चर लगी तो दूसरी लग गई. आज ऐसे ही होता है. हम चर्च को क्या समझते हैं, एक चर्च से अरे यहाँ अच्छा नहीं हुआ चलो यहाँ चले, अरे यहाँ अच्छा नहीं हुआ यहाँ चले. हम चर्च पे चर्च बदल रहे हो, पिक्चर नहीं है, थिएटर नहीं है जहां बार बार उसको बदल रहे हैं. वी शुड नॉट डू दैट. वी शुड बी वेरी स्टिक विथ वन चर्च. इफ गॉड हैज केप्ट यू दैट चर्च, बी देयर. इफ इट्स इट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, अलाजा भाई आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आज मैं देखता हूँ लोग चर्च पे चर्च बदलते हैं, जैसे पिक्चर बदलती ना हर फ्राइडे, ऐसी चर्च बदलते हैं. और उनसे पूछो क्यों नहीं गए, अरे हम इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ ऐसा था, अरे हम इसलिए नहीं गए वहाँ. प्रॉब्लम चर्च में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है. आई रिमेंबर मैं भोपाल में भी बोल रहा था कि Yeah, देयर yeah. इज नो परफेक्ट चर्च, देयर इज Come on, नो that's परफेक्ट it. चर्च इन द वर्ल्ड. या क्योंकि जैसे हम अगर है भी ना कोई परफेक्ट चर्च, जैसे हम प्रवेश कर जाएंगे तो वो इम्परफेक्ट हो जाएगा. और मैं क्योंकि बताता हम हूँ, एलाइजा भाई ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था. एलाइजा भाई एक बार, परफेक्ट चर्च कौन सा होता है, सुनिए सब ध्यान से. परफेक्ट चर्च है खाली चर्च, दूसरी बिल्डिंग है. खाली चर्च. जैसे ही एक भी आदमी अंदर घुस गया, it will become imperfect because there is no one on the face of this earth who can say that I am perfect. Not Yes. no leader, no preacher, no apostle, prophet, evangelist, whoever we are, none of us are perfect. Apostle Paul बोलते हैं कि I am not perfect yet. वो कहता है I am moving towards perfection. या So none of us are perfect. So that means जब भी हम प्रवेश कर जाएंगे किसी कलीसिया में, वो कलीसिया अगर सिद्ध थी भी तो वो सिद्ध नहीं रहेगी. क्योंकि और प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोग चर्चेस क्यों छोड़ते हैं, बिकॉज दे वो ऑफेंड हो जाते हैं किसी से. किसी ने कुछ बात बोल दी और उनको वो बंदा पसंद नहीं आया और मुझे उसने ये बोल दिया. कोई चर्च ऐसा नहीं होगा. मुझे बताओ, हमारी फैमिलीज़ हैं, क्या हमारी फैमिलीज़ में वाद विवाद होते हैं? अगर कोई बंदा ये बोलता है ना कि मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई वाद विवाद ही नहीं होता और हमारी तो कभी लड़ाई नहीं होता, वो बंदा सफ़ेद झूठ बोल गया. सफेद झूठ, सही बात है. बिकॉज बट क्या हम फैमिली छोड़ देते हैं? क्यों हम फैमिली नहीं छोड़ते? बिकॉज इट्स अ कॉवेनेंट रिलेशनशिप. वो Yes. वाचा का रिश्ता है. एंड चर्च इन द सेम मैनर इज अ कॉवेनेंट रिलेशनशिप. Yeah. अगर प्रभु ने आपको एक कलीसिया में प्लांट किया है तो वो ठोकरें आना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज उन्हीं से हम शेप होते हैं. यस. आपको पता वचन में लिखा है वी आर लिविंग स्टोन्स. वचन ये नहीं कहता वी आर लिविंग ब्रिक्स, क्योंकि ब्रिक जो है ना, ईंट ऑलरेडी शेप में होती है. स्टोन जो है ना, पत्थर, वो कभी शेप में नहीं होता. पत्थर के आसपास नोक होती है. तो जब पत्थर एक दूसरे से लगता है ना, तो वो आपको भी चुभ रहा है और दूसरे को भी आप चुभ रहे हो. तो सिर्फ आपको नहीं लोग चुभ रहे, आप दूसरे लोगों को भी आप चुभ रहे हो. बट वो चुभते चुभते एक दूसरे से टकराते ही हमारी लाइफ शेप में आती है. हम अगर ऐसी लाइफ चाहते हैं ना कि हमको कोई ऑफेंड ना करे, किसी से हमको ठोकर ना लगे, हमको कोई बुरा ना लगे, हमको फिर सन्यासी बनना पड़ेगा, पहाड़ पे जाना पड़ेगा अकेले. बट जब तक आप लोगों में रह रहे हो ना, इट इज इम्पॉसिबल. बट प्रभु, इसकी ब्यूटी है, प्रभु ने इसी तरीके से इसको डिजाइन किया है सो दैट वी आवर लाइफ्स बिकम कम इन शेप बाय यू नो constantly you know rubbing our shoulders with people. जितना हम रब करते हैं अपने शोल्डर्स लोगों के साथ, हम उतना आइडेंटिफाई हो रहे हैं. So there is no perfect church, but when God places you in a church and He plants you there, make it a point, एक डिसीजन ले लें, this is my house, ये मेरी फैमिली है. तो हाँ, चैलेंजेस हैं, बट आई विल नॉट गो. भैया मैं आपको बताऊँ, मेरे जान पहचान में कुछ लोग हैं जिनको इतने चैलेंजेस अपने चर्चेस में फेस करने पड़े. बट दिस ब्रदर ही वाज एडमेंट. आई वाज टॉकिंग टू हिम और वो मुझे बोलते, भाई अगर मैंने ये बोला है कि द पास्टर ऑफ द चर्च इज माई स्पिरिचुअल फादर, आई कैन नॉट जस्ट चेंज माई फादर. If I have made that decision, I have to commit to it. I have to dedicate myself to it. And that really, मेरे को जब मैंने सुना ना, मुझे लगा यार वो क्या बात बोल दी. So it really challenged me. At the end, I think I'd like to just share one experience. Like my dad is a pastor, and he's the senior pastor of our organization. He's my dad.
all my life I have heard his testimonies, his word. Like every day शाम को वो उनको सिखाते थे वचन में से टेस्टिमनी सुनाते थे. उनकी टेस्टिमनीज मैंने एक एक टेस्टिमनी हजारों बार सुन चुका हूँ. बट तो हुआ क्या, I got married last year and I was very casual when it came to submitting to him as a pastor, as a leader over my life. I of course submitted as a father but not as a pastor much. Understanding भी नहीं थी इसके बारे में. Last year I moved out of my house with my wife. तो जिस दिन हम move out हुए ना, we were praying and the Lord spoke to me and said, submit to your dad as your spiritual authority. I was like, God क्या बोल रहे हो आप? एंड उसी रात को हमने बाइक ली, मैं मेरी वाइफ हम लोग घर में गए पापा के घर में, और मैंने डाडा को बोला, डाडा जी मैं अपने आप को, मैं और आकांक्षा मेरी वाइफ, हम अपने आप को सबमिट कर रहे हैं आपके और मम्मा के अंदर, नॉट जस्ट एज पेरेंट्स बट एज स्पिरिचुअल अथॉरिटी. उसके बाद से आई मेड इट अ पॉइंट, जब भी वो वर्ड शेयर कर रहे हैं आई विल बी अटेंटिव टू व्हाट ही इज सेइंग. I will receive it as the word of God, as God himself speaking to me. भाई मैं आपको बता नहीं सकता, उस दिन के बाद इतना ज़बरदस्त चेंज मैंने अपनी लाइफ में देखा है. इन एवरी एरिया, इन फाइनेंसेस, इन माई स्पिरिचुअल लाइफ, इन माई डिवोशनल लाइफ, in my family, everywhere I've seen amazing fruits when I submitted to my dad, not just as my father, but as my spiritual leader. So there's crazy power in this truth if we can follow it. So let's try to do it. I would say. Amen. So real quick, बहुत सारी बातें हमने करी है क्योंकि मेरे को मतलब सी ऑफ करने का मन नहीं हो रहा. बहुत अच्छी बातें हैं और आप प्रॉब्ली आगे एलाइजा, आई प्रॉमिस वी आर गोइंग टू डू मोर पॉडकास्ट. तो अभी एलाइजा हमारे साथ आते रहेंगे. चैनल आपने इनका ऑलरेडी लिंक्ड है और इनका चेहरा भी आपने देख लिया है. और भी बाइबल से और भी टीचिंग देखना है तो उनकी सब डिटेल्स मैं मेंशन करूंगा. बट रियल क्विक हम जल्दी से रिव्यू करके मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या अभी हमने सीखा. कि टॉपिक था हाउ टू बी रूटेड इन क्राइस्ट. व्हाट डज मीन बी रूटेड इन क्राइस्ट मीन्स कैसे हम मसीह में जड़ पकड़े हैं. नंबर 1, वचन के द्वारा. वचन की भूख हमारे अंदर होना चाहिए. वचन में हमें क्या करना है, अबाइड रहना है. वचन में यीशु मसीह के वचन को डेली पढ़ना है. सेकेंड हमारा सवाल था हाउ कैन आई बी रूटेड इन क्राइस्ट. कैसे, जितना हम वचन में स्टडी करेंगे, जितना हमारी भूख होगी, जितना हम उसके पास आएंगे वचन में, हम क्या रहेंगे, उसमें बने रहेंगे. नंबर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चर्च. तो जैसा हमने बताया कि चर्च के विषय में, कि चर्च हमें क्या करना है, चर्च के लीडर्स को, चर्च में आप जब चर्च जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके बारे में हमने बात करी. और लास्ट, चर्च लीडर का रोल क्या होता है. बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक लीडर क्या है, अपने एक्शंस के द्वारा क्या करता है, दूसरों को लीड करता है. राइट. आपके अगर एक्शंस और अगर आपकी बातें दोनों डिफरेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, देन यू आर नॉट अ गुड लीडर. और बाइबल हमें साफ बोलती है दैट एज अ लीडर वी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. वी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द वर्ड. नंबर 1, वी शुड बी लेड बाय एग्जाम्पल. राइट. पीपल हमें, जब लोग हमें देखें तो हमारे को नहीं परंतु मसीह को देखें. बाइबल कहती है दैट वी आर द लिविंग टेस्टमनी. Right. So we are representing God. We are not representing ourselves, but we are representing God in this world. और इस बात को समझना है. और ये सारी बातें भी हमने करी और उसमें हमने चर्च के बारे में बहुत सारी डिटेल बात करी. सो आई होप दोस्तों आप लोग को ये सब समझ में आया होगा कि वी शुड गो टू द चर्च. वी शुड, आप जहाँ भी जिस शहर में भी आप रहते हैं, प्लीज़ गो टू योर चर्च. ठीक है. आप वचन सुनते हैं यूट्यूब से. यूट्यूब कैन बी योर, अच्छा आप में से बहुत से लोग जिम जाते हैं. राइट. जिम जब हम जाते हैं तो हम सप्लीमेंट लेते हैं ना. बहुत से लोग एलाइजा भाई डिनाई करते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स इन द सेंस, मैं भी जिम जाता हूँ तो मैं सप्लीमेंट इन द सेंस आई टेक. व्हाट इज सप्लीमेंट. सप्लीमेंट इज लाइक खाने के अलावा भी जो आप ले रहे हैं, इट इज़ बिल्डिंग योर बॉडी. राइट. उसी तरह यूट्यूब इज़ लाइक योर सप्लीमेंट. लाइक यूट्यूब पे आप जो कुछ सीख रहे हैं, वचन से सीख रहे हैं, वो आपके एड ऑन हो रहा है विश्वास को बढ़ाने में, लेकिन योर एक्चुअल ग्रोथ विल बी इन योर लोकल चर्च. राइट. जहाँ आप जा रहे हैं, अपनी अथॉरिटी, अपने पासबान को रिस्पेक्ट करें, उनकी अथॉरिटी में रहें, चर्च में एक्टिव रहें, पार्टिसिपेट करें. ऑलवेज बी फेथफुल वेयर गॉड हैज़ केप्ट यू, and then you will see, you will be rooted, and you will be not just rooted, but you will be flourish in your faith, and you will flourish like anything. और आप, बाइबल कहती जब आप सत्य को जान के और जब आप उसके वचन में रूटेड रहेंगे ना, तो आप एक सोता बन जाएंगे. राइट. जो दूसरों को वचन से खिलाएगा, है ना. आप खाली नहीं रहेंगे. जब तक खुद हम सूखे पड़े रहेंगे तो हम दूसरों को क्या खिलाएंगे. तो आप सोता कब बनेंगे, व्हेन यू विल बी रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड इन योर लोकल चर्च. So Elijah bhai, I'm blessed to have you on my show and this especially on this podcast. मज़ा आ गया. I hope बाकियों को भी आया हो.
और Yes. Thank you so much, bhai, for having me. या It's a privilege, and I'm looking forward to just having more talks with you. यस, और मैं चाहता हूँ कि हम आखिरी में लज भाई प्लीज़ लीड अस इन आवर प्रेयर, और जितने भी लोग देख रहे हैं इसको, जितनों के पास ये जाता है, प्रे कि Yeah. परमेश्वर जितने लोग इस वचन को सुनते हैं उनके जीवन में बदलाव हो। सी व्हाट आई बिलीव, बिकॉज़ if things are, the gospel, where there is a gospel, there is a true gospel, pure gospel, life transform in Jesus name, I believe that. और जितनों के पास ये Yeah. वीडियो जाता है, जितने कान सुन रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको चंगाई दे, उनके जीवन में बदलाव हो, Yeah. and they will be rooted in Christ. So will you just help us to lead us in prayer, and then we'll wind up. Yeah. Sure. Let's Yeah, pray. yeah. Let's pray. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you that you are in the midst of us. Thank you that you love us. Thank you that you are a loving Father. Thank you that you have given everything for us, Lord. Yeah. Thank you that all things pertaining to life and godliness have been already given to me, have been already given to us, Lord. Thank you, Lord, that your word says that from the abundance of your grace, we receive grace upon grace. From your abundance, we receive grace upon grace, Lord. Thank you, Lord, that you have given us your word. You have given us leaders, Lord. Father, I pray that everyone who hears this, that there will be a fresh hunger in them for your word, Yeah. for your church, and for you, Daddy. Father, I pray that with that hunger, they will just learn the word, they will hear the word, and that word will set them free, Lord. Just as your word says, you shall know the truth, and the truth shall set you free, Yes, Lord. yes, Lord. I pray that we would be hungry for your truth. We would become hungry for your word. And as we hear, and as we put your word in our hearts and in our minds, Lord, that word will satisfy us. That word will set us free, Lord. That we will live a life of freedom. We will live a life of impact and influence for your kingdom, Lord. I pray for every young person, Lord, that they will live in honor. They will live in submission to their leaders, and they will honor the local church, Lord. They will honor and be planted in the local church, Lord. They will learn the word and be rooted and grounded in you and in your word, Lord. And they will flourish, and riches and glory will follow them, Lord. Your goodness and your mercy will follow them for all the days of their life, Father. I bless them, Father. I bless them, Lord. Let a generation rise, Lord, in our nation and in the nations of the world who are honoring the word of God. People of the word and people of faith, Lord. People of the word and people of the spirit, Lord. Thank you, Jesus. We give you honor. We give you blessings. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So everyone who's watching us, आप जहाँ से भी सुन रहे हैं, अगर आप जम्मू से सुन रहे हैं तो ईडन चर्च गो एंड विजिट। और Yeah. जितने लोग यूट्यूब पे भाई का जो यूट्यूब चैनल है, गो एंड वॉच द सीरीज अबाइड, एंड आई एम श्योर यू विल बी ब्लेस्ड। एंड थैंक यू सो मच एलाइजा भाई फॉर बीइंग Thanks ऑन द again, bye. शो। Thanks again. And thank you so much, everyone, for watching and listening. Make sure to rate and review and give your reviews on that. How you like the podcast? आपको वचन कैसा लगा? आपने कुछ सीखा? Tag me on social media, and हम बहुत जल्द और भी एलाइजा भाई के साथ, I promise, हम और भी podcast करने जा रहे हैं. So thank you, everyone. Take care. Bye-bye. So thank you so much for watching and listening this podcast. I believe that this podcast has teach you something and you have learned something out of this entire conversation with Pastor Elijah. So if you like this podcast, make sure to rate, review, and follow me on social media. Everything is in description. If you like this podcast, please give your reviews, because it means a lot to me, and it encourages me to bring more and more content full of Jesus, full of gospel. So remember, doing all these things is just to do one thing: to glorify Jesus, exalt Jesus only in our life. Amen. So thank you for watching and listening to this podcast, and remember, you are as close to God as you choose to be. Bye bye.